सवाल मत पूछना वरना छापे पड़ जाएंगे। अरे अरे, सत्ता से सवाल करने की हिम्मत दिखा रहे हो? रुको रुको, अब तुम्हारी बारी होगी। ये हम खुद नहीं कह रहे, सोशल मीडिया ऐसे ही बयानों से, कयासों से रंगा पड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछेगा उसका हाल ठीक नहीं होगा। ठीक वैसा ही होगा जैसे उत्तर प्रदेश के नामी मीडिया चैनल भारत समाचार के साथ हुआ, वैसा ही होगा जैसे दैनिक भास्कर के साथ हुआ। 22 जुलाई को देश के 2 मीडिया संस्थानों पर छापे पड़े। पहला था भास्कर के जयपुर, अहमदाबाद और भोपाल के दफ्तर पर। दूसरा था भारत समाचार के संपादक ब्रजेश मिश्र और सीनियर पत्रकार वीरेंद्र के घर पर। और भारत समाचार के दफ्तर में भी छापा पड़ा। हैरानी की बात सुनेंगे नहीं। उपमिता वाजपेयी दैनिक भास्कर भोपाल की रेजिडेंट एडिटर हैं। सुनिए उन्होंने क्या लिखा। रेड करने वाले अधिकारियों ने कहा कि कोई भी खबर पब्लिश करने से पहले उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी। भास्कर ने बताया कि उसके दफ्तरों पर सुबह 4 बजे से ही अधिकारी आधम के काम करने वाले कर्मचारियों के मोबाइल फोन को रखवा लिया गया और किसी को भी बाहर जाने से रोक दिया गया। और तो और नाइट शिफ्ट में काम करने वाली टीम को दोपहर 1 बजे तक रोके रखा गया। इस छापेमारी पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, सही या गलत कुछ भी हो, जिस वक्त भास्कर के दफ्तर पर रेड पड़ा वो वक्त ठीक नहीं था। इससे संदेश खराब गया। शायद पीएमओ को पीएम को सलाह देनी चाहिए। एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने भी छापे पर सवाल उठाए। रवीश ने कहा कि भास्कर और भारत समाचार पर छापे नहीं पड़े, ये छापे जनता के घर में पड़े हैं। चुपचाप 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदो। इस ट्वीट के साथ रवीश कुमार ने कार्टून भी शेयर किया जिसमें लिखा था, हमेशा आयकर प्रमाणित अखबार ही पढ़ें। भारत समाचार के रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा ने ब्रजेश मिश्रा के घर पर पड़े छापे के बारे में जानकारी दी। शाम तक कई अखबार इस छापे की खबरों से रंग गए। जाने माने पत्रकार अजित अंजुम ने तो इस छापे को अमित शाह के जासूसी कांड से जोड़ डाला। उन्होंने बाकायदा कुछ सीनियर पत्रकारों के साथ डिबेट की। अजित अंजुम ने हैरान करने वाली बात बताई और लिखा, दैनिक भास्कर ने 3 दिन पहले मोदी और शाह की जासूसी वाली फितरत पर एक खबर पोस्ट की, फिर कुछ ही देर में डिलीट कर दिया गया। साहिब नाराज तो उस खबर से बहुत हुए होंगे। अजित अंजुम ने दैनिक भास्कर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए आगे लिखा, डटे रहो दैनिक भास्कर वालों, सच को डराने और दबाने की कोशिश खतरे में है, लेकिन जो इन खतरों से लड़ेगा वही इतिहास में याद रखा जाएगा। दैनिक भास्कर की खबरें और सुर्खियां सत्ता की नींद हराम करती रही हैं, इसलिए ये तो होना ही था। सीनियर जर्नलिस्ट रोहिणी सिंह ने तो इस छापे की तुलना इमरजेंसी से कर दी और सीधे कह डाला कि अब बचा ही क्या है, सीधा इमरजेंसी ही लगा दो। न्यूज लॉन्ड्री के एडिटर अतुल चौरसिया ने इसकी इंदिरा के इमरजेंसी से तुलना कर दी। तवलीन सिंह से लेकर विजिता सिंह तक मीडिया का एक बड़ा धड़ा सिर्फ इसे इमरजेंसी और सरकार की तानाशाही बताता रहा, लेकिन इस बीच पत्रकारों का ही एक धड़ा ऐसा था जो छापेमारी के पक्ष में था। सोशल मीडिया पर एक बड़ा ग्रुप ऐसा था जो छापेमारी पर भास्कर की खिंचाई कर रहा था। कुछ लोगों ने दावा किया कि 2 से 5 करोड़ के घपले पर तो आईटी विभाग ध्यान भी नहीं देता। भास्कर क्यों नहीं अपना आईटी रिटर्न फ्रंट पेज पर छापकर सरकार को बता देता है कि वो निष्पक्ष है। कुछ लोगों ने भास्कर की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव में यही भास्कर मोदी जी की भाषा बोलेगा। भास्कर के ट्वीट को सेव कर लो। देश के जाने माने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने भी छापे को सपोर्ट किया और सवाल उठाने वाले ग्रुप पर हमला बोला। यानी मीडिया के खिलाफ कार्रवाई हुई और मीडिया के लोग ही 2 धड़ों में बट गए। सबका अपनी डपली अपना राग था, पर किसी का सवाल बेजा नहीं था। ये तो 200% सच है कि भारत समाचार और दैनिक भास्कर ने खुलकर सरकार के खिलाफ सच्चाई दिखाई, गंगा में तैरती लाशों से लेकर कोरोना की कुव्यवस्था तक, लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं गया। जब किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं गया तब इन दोनों मीडिया संस्थानों ने लोगों की आवाज उठाई। और यह भी सच है कि दैनिक भास्कर ने मोदी राज में करोड़ों का विज्ञापन भी उठाया, लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उनका सवाल बस टाइमिंग को लेकर है। जिस वक्त छापेमारी हुई उस वक्त पर लोगों को संदेह है। कुछ लोग तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत समाचार के एडिटर इन चीफ योगी सरकार के लिए चुनाव में सिरदर्द बन सकते थे, इसलिए उन्हें शांत करने की कोशिश की गई। वैसे भी दुनिया में स्वतंत्र पत्रकारिता के मामले में भारत की छवि बहुत खराब हो चुकी है।
अब भारत दुनिया के 150 देशों में भी नहीं गिना जाता। ये सच है, कोई भी चाहे सरकार का कितना भी बचाव कर ले, लेकिन इस सच से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि भारत में पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है।